हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। अक्सर छोटे बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चों को ग्रेटर देन का साइन लगाना होता है, या फिर लेस देन का साइन लगाना होता है, या फिर इक्वल का साइन लगाना होता है। और छोटे बच्चे इन क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो पेरेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स को यूज़ करके बच्चों को बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से इन रूल्स को देखना है आपने। रूल नंबर वन है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो, नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट होने का मतलब, मान लीजिए एक तरफ मेरे पास ये नंबर है और दूसरी तरफ ये नंबर है, तो बच्चों को ये काउंटिंग सिखा देनी है कि जैसे इधर 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3 3 नंबर्स आ रहे हैं, और इधर 1 2 3 4 डिजिट नंबर है, यानी कि 4 डिजिट्स आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, रूल 1 क्या कहता है कि जिसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं बस वो नंबर बड़ा है। यानी कि यहाँ पर ये 4 डिजिट्स है ना, तो ये नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर ये सिंबल आएगा ग्रेटर देन का। कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी कई बच्चों को होती है कि कौन सा ग्रेटर वाला सिंबल है, कौन सा लेस वाला सिंबल है। तो आपने क्या बताना है कि बेटा जो बड़ा है ना उस तरफ ये मुंह खुला हुआ आएगा। इस सिंबल का देखो मुंह खुला है ना, जो बड़ा है उस तरफ मुंह खुला आएगा। यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता कि 2 3 4 हमारे पास यहाँ लिखा होता, 4 3 7 9 इस तरफ लिखा होता, तो क्या करते, फिर हम यही बताते कि देखो 4 डिजिट्स इस तरफ है ना, तो इस सिंबल का मुंह इस तरफ खोल के रखना है। वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 234 इज लेस देन 4379, राइट। तो सबसे पहला रूल तो सिंपल भी है, ये रूल याद करवाना है कि जिस तरफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे बस वो नंबर हमारा बड़ा है, और सिंबल भी उस तरफ मुंह खुले वाला लगा देना है, और 100% बच्चों को समझ भी आएगा और ठीक भी करेंगे। सेकंड रूल, अब बात करते हैं कि चलो डिजिट्स अलग अलग थे फिर तो हो गया, अगर दोनों तरफ डिजिट्स सेम आ जाएं तो क्या करेंगे। मान लीजिए ये देखिए मैंने एक नंबर लिख लिया, लेट्स सपोज 2 3 4 7, और इधर भी मैंने एक नंबर लिख लिया 3 4 8 9। अब ये क्वेश्चन आ जाता है और दोनों तरफ 4 डिजिट्स हैं। अब बच्चे कहेंगे सर भी अब तो दोनों तरफ 4 डिजिट्स हैं, फिर क्या करना है। रूल और भी सिंपल हो जाएगा, फिर हम लेफ्ट साइड से चेक करना शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड में इधर 2 आता है और इधर लेफ्ट साइड में 3 आता है। वैसे आपको प्लेसेस भी याद होंगी, बच्चों को बता देनी है, रिवाइज करवा देनी है, 1s 10s 100 एंड 1000, यानी कि 1000 प्लेस पे आता है ये। तो अब क्या है कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले नंबर पे 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है। अब सिंगल डिजिट तो बच्चे आसानी से देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा या 3 बड़ा है। तो अब 3 बड़ा है तो बस 3 वाली साइड ये वाला सिंबल लगा देना है। कब, अगर डिजिट्स सेम है तो, राइट। तो एक ये रूल अब देख लो, समझना बहुत आसान होगा, बच्चों को बहुत इजी लगेगा कि अच्छा बराबर डिजिट्स हैं तो पहले नंबर वाला देखना है, फर्स्ट नंबर वाला बड़ा आ गया जिस तरफ, तो बस समझ लो वो पूरा नंबर ही बड़ा है, सिंबल लगाने की गलती नहीं होगी। लेकिन अब नेक्स्ट रूल क्या ध्यान रखना है, ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है कि ये देखो ये 2 3 4 7 है और यहाँ पर भी 2 आ गया, मान लो 2 4 8 9। नेक्स्ट रूल्स अब बनते जाएंगे कि जब दोनों तरफ डिजिट्स सेम हैं लेकिन पहले वाला नंबर तो जी लेफ्ट साइड वाला वो भी सेम आ गया, तो फिर बच्चों को क्या बताना है, घबराना नहीं। अब उसके सेकंड नंबर वाला चेक करो, यहाँ पर ये इधर 3 है इधर 4 है, हालांकि ये मैंने पहले ही लगा दिया, लेकिन यहाँ से देख के सही पता लगाना है कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है 4 है। तो सेकंड वैल्यू चेक करेंगे जी, सेकंड 4 है तो बस अपने आप समझा देना कि देखो बेटा ये फिर ग्रेटर आएगा। अगर पहले वाला सेम है तो दूसरा देख के लगा दो। यहाँ तक कि मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट केस लेते हैं कि ये केस है 4 5 7 9, एक तरफ ये नंबर है और दूसरी तरफ मान लो नंबर है 4 5 8 7, लेट्स सपोज ये नंबर है। अब ये नंबर है तो कंफ्यूज नहीं होना। अब हम कहेंगे कि बेटा देखो 4 5 भी सेम है, 4 5 सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अगला देख लो, यहाँ पे 7 आता है, यहाँ पर 8 आता है, जिस तरफ बड़ा है
उस तरफ मुंह खुले वाली ब्रैकेट लगा दो, ये अपने आप पता लग गया कि ये वाली साइड बड़ी है। इसी की ही एक एग्जांपल अगर और करें, मान लो हमारे पास 5 6 2 3 एक नंबर है और इधर है 5 6 1 7। हम लोग को तो देखो पता लग जाता है, बच्चों को तो इसी रूल से समझाना पड़ेगा। बच्चों को क्या समझाओगे कि देखो 5 6 कोई बात नहीं, दोनों एक जैसे आते हैं ना। उसका अगला नंबर देखो, ये 2 है ये 1 है, अब 2 बड़ा है ना 1 से, इसलिए इधर लगाओगे सिंबल, यानी कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर है। और अगर मान लीजिए हमारे पास अब नंबर लेते हैं 7 8 2 5 और दूसरी तरफ नंबर है 7 8 2 3। अब ये नंबर देख लो, यानी कि पहले 3 नंबर अगर सेम हो तो लास्ट वाला कंपेयर कर लो। अब लास्ट वाला देखो, इधर 5 है इधर 3, तो जो बड़ा है उस तरफ ग्रेटर का सिंबल लगेगा। और इसी में ही मैं लास्ट चीज ऐड कर देता हूं कि अगर हमारे पास, यहीं पे ही लिख रहा हूं, मान लो एक तरफ नंबर है 5 7 8 9, 5 7 8 9, करते करते अब चारों ही अगर सेम हो जाते हैं तो फिर कौन सा सिंबल लगेगा? इक्वल का। इक्वल का मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो इस तरह से सिंपल से रूल्स याद रखवा के, कौन कौन से रूल्स थे? नंबर 1, डिजिट्स अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अगर डिफरेंट हो, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है तो बस जिस तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं वो साइड ग्रेटर है। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, जिसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न होती है, तो आप लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, चेकिंग स्टार्ट करनी है। जो डिजिट बड़ा होगा उस तरफ हमारा पूरा नंबर ही बड़ा आ जाएगा। और अगर डिजिट सेम है तो उसके नेक्स्ट वाला चेक करो, पहले 2 सेम है तो थर्ड चेक करो, पहले 3 सेम है तो फोर्थ चेक करो। इस रूल को बच्चों को अच्छे से समझाइए। 100% इस कंसेप्ट में छोटे बच्चे गलती नहीं करेंगे। राइट? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।